हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल RM एजुकेशन पर स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे ऑल इंडिया गवर्नमेंट जॉब यानी कि भारत की जितनी भी गवर्नमेंट जॉब आती हैं उन सभी के लिए जो मैंने प्रैक्टिस सेट तैयार किए हैं उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 5। मैंने इन प्रैक्टिस सेटों में प्रतिदिन एक नया 50 प्रैक्टिस सेट का एक नया प्रैक्टिस सेट अपने इसी यूट्यूब चैनल पर अपलोड करता हूं और इन प्रैक्टिस सेटों में हम 10,000 प्लस MCQ क्वेश्चनों को कंप्लीट करेंगे जो 20 वर्षों से लगातार सभी गवर्नमेंट जॉब में बार बार रिपीट करके पूछे जाते हैं। तो चलिए आज का हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। अगर यह प्रैक्टिस सेट आपको पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें प्रतिदिन और नए नए प्रैक्टिस सेट पाने के लिए। तो चलिए हमारा आज का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, MSME का पूर्ण रूप क्या है? तो MSME का पूर्ण रूप है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज। ऑप्शन ए। अभी जो हम 1 से 20 तक जीके के क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, उसके बाद साइंस के, उसके बाद कंप्यूटर के, यानी कि मैंने इन प्रैक्टिस सेटों में सभी सब्जेक्ट को ऐड किया हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, क्षेत्रफल के आधार पर निम्न में से कौन विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है? तो वह है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ऑप्शन ए, यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। क्वेश्चन नंबर 3, मध्य प्रदेश के निम्न में से किस जिले में मृदा अपरदन मिट्टी का कटाव की समस्या है? तो वह है मुरैना जिले में। ऑप्शन बी, मुरैना जिले में। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 4, मध्य प्रदेश में कौन सा क्षेत्र बॉक्साइट, कॉपर और डोलोमाइट के लिए प्रसिद्ध है? तो वह है बालाघाट जिला। ऑप्शन ए, बालाघाट जिला। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से विधि के शासन का सिद्धांत सर्वप्रथम किस व्यक्ति ने दिया था? तो यह दिया था कोक ने। ऑप्शन डी, कोक ने दिया था। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किस जगह सिद्धांत नाथ वाराह द्वारी मंदिर स्थित है? तो यह है ओमकारेश्वर में। ऑप्शन सी, ओमकारेश्वर में। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय स्वतंत्रता के तत्काल बाद गुना के राज्य का हिस्सा बन गया। तो भारतीय स्वतंत्रता के तत्काल बाद गुना मध्य भारत राज्य का हिस्सा बन गया था। ऑप्शन ए, मध्य भारत राज्य का हिस्सा बन गया था। क्वेश्चन नंबर 8, अलीराजपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र का हिस्सा है। तो अलीराजपुर रतलाम लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र का हिस्सा है। ऑप्शन ए, रतलाम। रतलाम। क्वेश्चन नंबर 9, इंदौर डिवीजन में कितने जिले हैं? तो इंदौर डिवीजन यानी कि संभाग में 8 जिले हैं। ऑप्शन ए, 8 जिले हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत में दो मुख्य शेयर बाजार हैं। तो भारत में दो मुख्य शेयर बाजार नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हैं। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 11, भारत में सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर हैं। तो भारत में सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर हैं राष्ट्रपति। ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 12, गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो गांधी जी का जन्म पोरबंदर में हुआ था। ऑप्शन डी, पोरबंदर में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 13, भारत में भीतरी स्रोत के मुहाने से पूर्ण रूप से बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वह है गोदावरी नदी। ऑप्शन डी, गोदावरी नदी। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 14, विविधता के बीच किसका महत्व बढ़ रहा है?
तो विविधता के बीच एकता और समरसता का महत्व बढ़ रहा है। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 15, क्षेत्र स्तर पर सिंचाई में निवेश के अभिसरण को प्राप्त करने, खेती योग्य क्षेत्र का विस्तार करने और खेत में पानी के उपयोग की दक्षता में सुधार लाने के उद्देश्य से निम्नलिखित सरकारी योजनाओं में से कौन सी शुरू की गई है? तो वह की गई है PMKSY। ऑप्शन ए। PMKSY ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 16, अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस प्रत्येक वर्ष को मनाया जाता है। तो अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस प्रत्येक वर्ष 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन ए 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसमें स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी है? तो अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी है। ऑप्शन बी। अनुच्छेद 19। क्वेश्चन नंबर 18, किस खेल में विकास गौड़ा भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो यह करते हैं डिस्कस थ्रो में। ऑप्शन सी डिस्कस थ्रो में। ऑप्शन सी डिस्कस थ्रो में। क्वेश्चन नंबर 19, सांप्रदायिक सद्भाव की जरूरत है। तो सांप्रदायिक सद्भाव की जरूरत है राष्ट्रीय आधार पर। ऑप्शन बी राष्ट्रीय आधार पर। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 20, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार के लिए दिए जाते हैं। तो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार विज्ञान में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिए जाते हैं। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 21, यहां से हमारे साइंस के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। कार्य हुआ है ऐसा कहने के लिए 2 शर्तें पूरी होनी चाहिए। उनमें से एक है वस्तु विस्थापित होनी चाहिए। ऑप्शन डी वस्तु विस्थापित होनी चाहिए। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 22, अबिंदुकता का दोष दूर करने के लिए निम्न में से किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो वह किया जाता है बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 23, जे चैडविक ने एक उपपरमाणविक कण की खोज की उस कण की विशेषता क्या है? तो उस कण की विशेषता है कि इसमें सार्थक द्रव्यमान है तथा कोई आवेश नहीं है। ऑप्शन डी इसमें सार्थक द्रव्यमान है तथा कोई आवेश नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24, एक विशिष्ट प्रकार कर रही समान कोशिकाओं का समुच्चय इससे बना होता है। तो यह बना होता है एक ऊतक से। ऑप्शन सी यह बना होता है एक ऊतक से। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 25, सभी परमाणुओं में पाए जाने वाले सिस्टर नकारात्मक आवेश वाले कण हैं। तो वह हैं इलेक्ट्रॉन्स। ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉन्स कण हैं। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 26, पौधों और पशु कोशिकाओं से निर्मित होते हैं। यह इनके द्वारा कहा गया है। तो यह कहा गया है स्लाइडेन और स्वान द्वारा। ऑप्शन सी स्लाइडेन और स्वान द्वारा। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 27, शुक्राणुओं का निर्माण डॉट 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 में होता है। तो शुक्राणुओं का निर्माण वृषण में होता है। ऑप्शन सी वृषण में होता है। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 28, मांसपेशियों को हड्डियों से डॉट 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 जोड़ता है। तो मांसपेशियों को हड्डियों से कांडरा जोड़ता है। ऑप्शन डी कांडरा जोड़ता है। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 29, नासा मूठ तथा कानपाली पर पाए जाने
वाले एक प्रकार के संयोजी ऊतक का नाम बताइए। तो वह है उपास्थि। उपास्थि संयोजी ऊतक, ऑप्शन सी उपास्थि। क्वेश्चन नंबर 38 है, पृथक्करण तकनीक जिसमें अपकेंद्रण अंतर्निहित होता है के लिए कौन सा सिद्धांत उपयुक्त होता है? तो इसके लिए घने कणों को बलपूर्वक केंद्र में रखा जाता है जबकि हल्के कण किनारों पर रहते हैं। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 31 है, वर्कशीट। यहां से हमारे कंप्यूटर के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। वर्कशीट के संग्रह को क्या कहा जाता है? तो वर्कशीट के संग्रह को वर्कबुक कहा जाता है। ऑप्शन बी। वर्कशीट के संग्रह को वर्कबुक कहा जाता है। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 32, पैराग्राफ मार्क क्या सूचित करते हैं? तो पैराग्राफ मार्क पैराग्राफ के अंत को चिह्नित करने करने के लिए एंटर कुंजी को दबाया जाता है। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 33 है, MS वर्ड 2007 में 1.5 लाइन्स में यानी कि 1.5 लाइन में लाइन स्पेसिंग को बदलने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? तो यह किया जाता है Ctrl+5 का। ऑप्शन ए Ctrl+5 का। क्वेश्चन नंबर 34, वह इंटरफेस जो वेब पेज से जोड़ने की अनुमति देता है उसे कहते हैं? तो उसे कहते हैं ब्राउजर। ऑप्शन ए उसे कहते हैं ब्राउजर। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 35 है, फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स को प्रदर्शित करने के लिए आप MS एक्सेल में डॉट 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 को दबाएं। तो इसमें हम कंट्रोल+1 को दबाएं। ऑप्शन ए Ctrl+1 को दबाएं। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 36 है, डॉट 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 नेटवर्क एक प्रकार नहीं है। तो ZAN यानी कि ZAN नेटवर्क एक प्रकार का नहीं है। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 37 है, स्प्रेडशीट में डाटा को कैसे आयोजित किया जाता है? तो स्प्रेडशीट में डाटा को पंक्तियां एवं स्तंभ, रो और कॉलम में आयोजित किया जाता है। ऑप्शन सी पंक्तियां एवं स्तंभ, रो और कॉलम में आयोजित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 38 है, MS वर्ड 2007 में जूम ऑप्शन यहाँ उपलब्ध होता है। तो यह व्यू ऑप्शन तो यह सॉरी तो यह व्यू ऑप्शन टूलबार में उपलब्ध होता है। ऑप्शन सी व्यू ऑप्शन टूलबार में उपलब्ध होता है। क्वेश्चन नंबर 39, ऐसे संदर्भ जिन्हें आप जब किसी नए सेल में कॉपी करते हैं तो वे स्वतः बदल जाते हैं, उन्हें कहा जाता है? तो उन्हें कहा जाता है सापेक्ष संदर्भ यानी कि रिलेटिव रेफरेंसेस। ऑप्शन ए सापेक्ष संदर्भ या रिलेटिव रेफरेंसेस कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 40 है, एक विंडोज सिस्टम मॉनिटर प्रोग्राम जो यह प्रदर्शित करता है कि कंप्यूटर में कौन से प्रोग्राम तथा सेवाएं चल रही हैं कहलाता है? तो वह कहलाता है टास्क मैनेजर। ऑप्शन डी टास्क मैनेजर। ऑप्शन डी। अब यहाँ से हमारे सामान्य हिंदी के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 41, मिलाप शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो मिलाप शब्द में आप प्रत्यय है। ऑप्शन बी मिलाप शब्द में आप प्रत्यय है। क्वेश्चन नंबर 42, प्रति प्लस आघात का संधि रूप क्या होगा? तो प्रति प्लस आघात का संधि रूप प्रत्याघात होगा। ऑप्शन ए प्रत्याघात होगा। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 43, महोषध शब्द का संधि विच्छेद कीजिए।
तो महौषध शब्द का संधि विच्छेद होगा महा प्लस औषध। ऑप्शन ए महा प्लस औषध। क्वेश्चन नंबर 44। भीष्म पितामह ने आजीवन शादी न करने का प्रण लिया था। रेखांकित शब्द का समास होगा तो वह होगा अव्ययीभाव समास। ऑप्शन ए अव्ययीभाव समास। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 45। निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा क्रिया से नहीं बनी है? तो वह है छुटपन। छुटपन भाववाचक संज्ञा क्रिया से नहीं बनी है। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 46। निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द को पहचानिए। तो अश्वनी स्त्रीलिंग शब्द है। ऑप्शन डी। अश्वनी स्त्रीलिंग शब्द है। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 47। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो बेटी बेटियां यह युग्म तो सही है। बाकी डिबिया डिबिया और डिबिये यह युग्म सही नहीं है। ऑप्शन बी। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 48। निम्नलिखित वाक्यों में से संबंध कारक वाले वाक्य को पहचानिए। तो यहाँ राधा का कुत्ता बहुत तेज दौड़ता है यह एक संबंध कारक वाक्य है। ऑप्शन बी संबंध कारक वाक्य है। क्वेश्चन नंबर 49। निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण को पहचानिए। तो यहाँ ऐतिहासिक शब्द शब्द विशेषण है। ऑप्शन ए ऐतिहासिक शब्द विशेषण है। क्वेश्चन नंबर 50। और आज की हमारे ऑल इंडिया गवर्नमेंट जॉब प्रैक्टिस सेट नंबर 5 का अंतिम प्रश्न। करुण रस का स्थायी भाव होगा। तो यहाँ करुण रस का स्थायी भाव होगा शोक। ऑप्शन बी करुण रस का स्थायी भाव होगा शोक। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। इस प्रकार हमने ऑल इंडिया गवर्नमेंट जॉब यानी कि भारत की जितनी भी गवर्नमेंट जॉब है उन सभी के लिए मैंने ये प्रैक्टिस सेट तैयार किया है। तो प्रैक्टिस सेट नंबर 5 कंप्लीट किया। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रतिदिन ऐसे ही एक नया 50 प्रश्नों का 50 मुख्य प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट पाने के लिए। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।